तो आज आप लोग को लेकर चलेंगे कुतुब मीनार, ठीक है। तो उसका संग इंडिया गेट भी दिखाएंगे, लोटस टेम्पल दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे। लेकिन पहले हम लोग चलते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में कहा जाता है कि वो करीब 365 फीट 395 फीट लंबा है। और ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि कोई कहता है कि कुतुब मीनार लोहा का बना हुआ है, और कुछ आदमी कहते हैं कि नहीं, कुतुब मीनार पत्थर का बना हुआ है, लेकिन उसका जो पत्थर है कुछ लोहा का तरह इफेक्ट है। ये कंट्रोवर्सी है। और ये 11वीं सेंचुरी में उसको बनाया गया था ना, जब हम लोग को जो मुग़ल लोग थे, मुग़ल लोग जब हम लोग का राजपूत को ऊपर में जब अपना कॉन्कर किए थे, तो उस समय ने इसको अपने जस्ट एक मतलब विक्ट्री का हिसाब से उसका स्तंभ को बनाया गया था। अंदर में 365 ऐसे कुछ सीढ़ी है, तो जिसका दम है वो चढ़े। मेरा तो दम नहीं है, तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। तो बस चलते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार में जाके फिर बाकी हम लोग को दिखाते हैं। ओके, जो तो ये रहा कुतुब मीनार के डायग्राम। एरिया में कहाँ पर में कौन सा चीज़ सिचुएटेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर मैं लेकिन पार्किंग में आपको ठंडा पानी, खाने का, सब कुछ का लेकिन बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। हाँ, अंदर में आप जाएंगे, आपको लेकिन गेट के अंदर में एंट्री करने के लिए एक पर्टिकुलर टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला टोकन ये कम्प्लीटली मैग्नेटिक है, और इस टोकन के थ्रू ही आप जा पाएंगे, जैसे मेट्रो रेलवे में होती है। यह इसका एंट्रेंस है। और इस एंट्रेंस में ना 4 टाइप का कैटेगरी बनी हुई है रास्ता के लिए। फॉरेनर लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए, फॉर द चिल्ड्रंस एंड फॉर द इमरजेंसी एग्जिट। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ये रहा, देखिए सारे के सारे बनी हुई है। हर के घुसने के लिए भी अलग अलग व्यवस्था है। हाँ, सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है इधर के लिए, जिसका कारण मैं अंदर जब गया तो मेरा लेकिन ट्राइपॉड और माइक अंदर में रह गई थी, वो अंदर में ले जाने नहीं दिया। यस, इस टाइप से फिर आप अंदर जा पाएंगे। यहीं पर मैं फुल सिक्योरिटी चेकिंग होती रहती है। यहीं पर मैं आपको सारे के सारे सामान जमा रखना पड़ेगा। अब जब दाहिने साइड में जाएंगे तो इसी एरिया में लेकिन आपको लेकिन मुग़ल मस्जिद, मुग़ल बगीचा और मुग़ल सराय तीनों ही आपको दिखाई मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिखाई मिल रही है हम लोग को कुतुब मीनार। तो चलिए डायरेक्ट नहीं जाके सबसे पहले हम लोग दाहिना साइड से जाना चालू करते हैं। मस्त जगह है, मस्त। अभी तो काफ़ी टूटी फूटी हालत में हो गई है। यही है चारबाग गार्डन की एंट्रेंस। पहले लेकिन बहुत ही अच्छा ढंग से सजी हुई थी, लेकिन अभी देखकर पता चलता है मेंटेनेंस की थोड़ी सी तो कमी ज़रूर है। और इसके अंदर में लेकिन आपको ये सारे के सारे मुग़ल परिवार के टॉम को काफ़ी हद तक चारों तरफ में बनी हुई है। यह है पुरानी मस्जिद जो कम्प्लीटली टूट गई है, अंदर में टोटली जाना माना है। चलिए आप लोग को एक मज़ेदार चीज़ दिखाएंगे, लेकिन चलिए पहले तो तरह अंदर वाला देख ले एरिया, फिर आप लोग को बतलाते हैं। यस, ये देखिए गिलहरी बहुत ही पालतू है। बिलीव मी, ये लोग ना ह्यूमन बींग से थोड़ा भी डरता नहीं है, आदमी लोगों से थोड़ा भी डरता नहीं है। आप थोड़ा सा अंगुली अगर ज़मीन पर सटाएंगे तो खाने के कारण से वो सट आपके पास आ जाएगी। मस्त है, मस्त। ओए देखो, ओ देखो, ओ देखो, कितना प्यार से देख रही है। ओए होए 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 होए, बहुत ही पालतू है। पकड़ के घर तो नहीं ले जा सकते। तो चलिए चलते हैं अंदर में। यह है मुग़ल गार्डन, बहुत ही अच्छा ढंग से मेंटेन करके रखी हुई है। और इसका बीच में खड़ी हुई है कुतुब मीनार। इसका लेकिन देखने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए धीरे धीरे अंदर जाते रहते हैं और आप लोग को दिखाते रहते हैं कि क्या क्या है, नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग तो मैप में देख चुके हैं कि क्या क्या इधर में लिखी हुई है, सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन चलिए तभी आप लोग को एक एक करके मैं दिखा रहे हैं। और मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज स्क्रीन में दोनों में लेकिन मैं आपको लेकिन टोटली इसका लेकिन डिटेल्स आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो चलिए वो आयरन पिलर या फिर मस्जिद के एरिया में हम लोग चलते हैं। अभी धूप तो काफ़ी हद तक तेज़ थी इस दिन, मतलब काफ़ी गर्म था, लेकिन ठीक है, एडजस्ट हो जाती है। बस इस एरिया में लेकिन बहुत ही लेकिन ठंडक थी। चलो मस्त एरिया है। यही वाला वो पिलर है जिसमें चीनी कम में अमिताभ बच्चन पीछे से हाथ पकड़ के अपने बच्चे को बनाने का कोशिश किया था। ये वाला एरिया है क्वातुल इस्लाम मस्जिद का एरिया।
इस एरिया में जनरली नमाज़ पढ़ी जाती है। इस सीधे वाला जो है ना, ये है उसका एंट्रेंस। और ये सारे के सारे जो एरिया है साइड वाला, इधर में कहा जाता है कि मुग़ल के समय में इधर में पर्दा के अंदर में लेडीज़ लोग नमाज़ पढ़ती थी। हाँ, हालांकि राजा लोग के समय में लेकिन यहाँ पर में राजसभा बैठाया जाता था। नक्काशी देखने लायक है, लेकिन मेंटेनेंस का अभाव के कारण हालत इसका भी ख़राब है। ये सारे के सारे के पिलर के ऊपर में लेकिन आपको लेकिन नर्तकी या फिर भगवान काफ़ी कुछ का लेकिन हिंदू शास्त्र का लेकिन इधर में प्रभाव दिखी हुई है। काफ़ी कुछ मॉडल बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है। लेकिन इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रह जाती है कि सारे के सारे लेकिन मुग़ल ने बनाए हैं या फिर हिंदू राजाओं ने बनाए हैं। लेकिन हैट्स ऑफ नक्काशी के कारण। इसका बीच वाला जो आयरन का जो पिलर है ना, कहा जाता है क्या चंद्रगुप्त के समय जो उनका जो ध्वजा था वो लेकिन बेसिकली इस पिलर के ऊपर में लेकिन फहराया जाता था। और इस बीच में लेकिन चंद्रगुप्त जी बैठते थे। और यही जो वाला अभी थोड़ा पहले मैंने बोला मस्जिद के एंट्रेंस का एरिया है। नक्काशी सच में देखने लायक है। बहुत 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 गर्म है दिल्ली। सच में गर्मी के समय में बहुत हालत ख़राब रहती है। और अभी तो फिर उसको ऊपर में लेकिन बारिश चालू हो गई है, तो बाद में लेकिन बारिश जो होना चालू हो चुकी है। ये देखिए सारे के सारे इसमें डिटेल्स में लिखी हुई है। थोड़ा मैं पकड़ के रख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिए अच्छे ढंग से। ये आयरन पिलर, यही वो पिलर है जिसको देखकर अमिताभ बच्चन जी ने हमारे चीनी कम फिल्म में इसी के ऊपर देखकर हाथ पीछे करके बोला था कि सेक्सी को बचा लो। जो एक 7 साल की बच्ची थी जिसका नाम सेक्सी था, उसका वहाँ बोला गया था। लेकिन अभी दुख की बात है क्या ये इतना आदमी मतलब मिसयूज़ कर रहे हैं कि देखिए इसका हालत क्या बन गई हुई है अभी। तो फॉर दैट रीज़न इसको अभी टच करना टोटली मना हो गया है। अभी हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं। और यह है उसके चारों तरफ की एरिया। अब छोटा सा कंट्रोवर्सी तो आ ही जा रही है ना। कुछ जन कहते हैं कि ये पिलर में जिस टाइप का नक्काशी की हुई है कि यह है हिंदुओं की। अब कुछ कहते हैं कि मुस्लिमों के। अरे मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान की है ये। मुस्लिम बनाए या हिंदू बनाए क्या आता जाता है ना। कुतुब मीनार को हम लोग एकदम देख रहे से नज़दीक से देख रहे हैं। द प्राउड ऑफ इंडिया। ये कोतवाली इस्लाम मस्जिद का एरिया जो सच में बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था एवं देखने लायक थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम जाने के साथ साथ धीरे धीरे सब टूटना चालू हो चुकी है। हो सकता है थोड़ा सा मेंटेनेंस का अभाव के कारण भी वो रहा स्टर्म। और इसका पीछे लेकिन मदरसा है जहाँ पर में मुग़ल लोगों का लेकिन पढ़ाई लिखाई चलती थी। इसका इधर में लेकिन आपको लेकिन बहुत सारे लेकिन टॉम्ब आपको दिखाई मिलेगी। जनरली सारे के सारे मुग़ल परिवार के ही हैं। और ये सारे के सारे रहा गार्डन, मुग़ल गार्डन का एरिया। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना 11वीं सेंचुरी में लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसको बनाया था। प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है। कोई कहता है कि पत्थर का बना हुआ है और कोई कहता है लोहा का बना हुआ है। ये लेकिन कंट्रोवर्सी चल रहा है। कई जगह में इन लोग के ऊपर में काफ़ी रिसर्च किया गया, लेकिन अभी तक किसी को क्लियर नहीं कर पाया कि ये पत्थर है ना लोहा है। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग को तो देखने का काम है, हम लोग आकर देखेंगे। तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय बनाया था जब उन्होंने मुग़ल लोगों ने राजपूत लोग के ऊपर में कॉन्कर किया था। तो खैर घूमने वाला चीज़ है। हम लोग के हिंदुस्तान का धरोहर है, तो वही चीज़ आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए आगे जाके बहुत कुछ दिखाएंगे। ये सब नक्काशी लेकिन देखकर पता चल रहा है कि मुग़ल लोग को लेकिन इधर में काफ़ी हद तक मतलब उन लोग का भी मतलब काफ़ी सपोर्ट था कि सारे के सारे उर्दू में लिखी हुई है। इधर का विश्वास कीजिए, ये गिलहरी इतना पालतू है ना, आप उसको अगर बुलाएंगे ना तो आपके पास आ भी जाएगा। खैर चलिए अभी हम लोग अंदर में चलते हैं आपको। लेकिन अंदर में लेकिन बहुत कुछ दिखाएंगे। जैसे बेबी केयर एरिया है। इसका एक छोटा सा म्यूज़ियम है। हालांकि वहाँ पर में तभी घुसना टोटली बैंड हो गया ही है। तो ये छोड़कर लेकिन इमाम का लेकिन टॉम्ब भी है इधर में। बहुत कुछ चीज़ है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं। सच में देखने लायक एरिया है। यह है अली दरवाज़ा। चलिए इसका भी हिस्ट्री आप लोग को सामने रख रहा हूँ, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। मैं थोड़ा टाइम के लिए पकड़ के रख रहा हूँ।
इस दरवाजे का सबसे मज़ेदार बात है ना कि इसका लेकिन 4 ठो लेकिन मुंह है, हमारा चारों तरफ से आप लेकिन अंदर में जा सकते हैं। यस, काफ़ी मेंटेनेंस के अभाव के कारण टूट फूट गई है, काफ़ी ख़राब हालत हो गई है। हाँ, यह बात ज़रूर आप लोग को बोलना चाहूँगा कि रात में लेकिन कुतुब मीनार के अंदर में कोई भी अलाउ नहीं है। कहा जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, डरने की ज़्यादा कुछ नहीं है। यही है टॉम जो इमाम जमीन का बना हुई है। यह है हमारे धरोहर जो आप लोग को मैं दिखा रहे थे। कुतुब मीनार बहुत कुछ आप लोग को दिखा चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात है ना, ये वाला पोर्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके नीचे सीढ़ी बना हुआ है, सीढ़ी टाइप का वो जो सीढ़ी है इसके ऊपर से हम लोग अंदर में घुसने में भी जा सकते हैं। जैसे आप लोग को थोड़ा पहले मैं बोल रहा था ना, इसका जो नक्काशी किया हुआ है वो लेकिन कॉम्प्लीटली लेकिन वाइट मार्बल और ग्रेनाइट के ऊपर से ही किया गया है। कुछ आदमी कहते हैं कि इसका क्या रेड ऑक्साइड जो पत्थर है, और कुछ आदमी कहते हैं कि ये मार्बल के ऊपर में, हाँ बीच वाला तो जरूर मार्बल है लेकिन बगल वाला जो है वो रेड ऑक्साइड के ऊपर में किया हुआ है। उस ज़माने में नक्काशी को आप देखेंगे तो पता चलेगा। अब कंट्रोवर्सी काफ़ी कुछ है, कौन बनाया था नहीं बनाया था। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो टॉम तो जरूर बनाया था, लेकिन बाकी चीज़ के ऊपर में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि हम लोग कितना घूमेंगे और कितना मस्ती करेंगे। बस बने रहिए शेफ इंद्रजीत का संग इन टूर एंड ट्रैवल। खैर कोई बात नहीं, कुतुब मीनार आप लोग को दिखा दिए, बहुत कुछ हो गया। चलो इधर में मीठा मीठा फल है जो हम लोग को मेरा जो छोटा भाई है वो उठा रहे हैं। वो देखो, ये देखो, जय बजरंगबली, मारो छलांग। अरे देखो क्या क्या उतार रहा है। तो चलिए अंदर का तो सब कुछ देख लिया हम लोग, जैसे मैं आप लोग को पहले ही कह चुका हूँ कि अंदर में लेकिन सब कुछ लेकिन अलाउ नहीं है देखने को, काफ़ी हद तक लेकिन लॉक एंड कीन के एरिया के अंदर में भी है। तो बस चलिए बाहर अब निकलते हैं। पीछे साइड में आप जाएंगे तो लेकिन वहाँ पर मैं चौमुख दरवाज़ा भी मिल जाएगी। बेबी केयर एरिया लेकिन हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि वो लॉक एंड की के एरिया के अंदर में है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पर मैं जाना मना है। और म्यूज़ियम भी किसी कारण से बंद था जिसके कारण हम लोग जा नहीं पाए हैं। अरे बाप रे, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, हालत ख़राब है, लेकिन ठीक है। चलो घूमने जब आए हैं दिल्ली तो घूम फिर लेते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को दिखाएंगे इंडिया गेट। तब तक के लिए गुड बाय।